Good morning student. I am teaching science for class 3rd, lesson 7 part 3rd। तो लेसन 7 में अभी तक अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए, रोड पे भी, होम में भी, प्लेग्राउंड में भी। और अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मीन्स क्या होता है, जब अपन किसी को चोट लग जाती है तो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कुछ उसका इलाज खुद ही कर लेना चाहिए, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है। व्हेन एन एक्सीडेंट अकर्स फेस इट बोल्डली। अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो गया या आपको कभी चोट लग गई है तो क्या करना चाहिए, आपको फेस करना चाहिए बोल्डली, डरना नहीं चाहिए आपको। अब लगी गई है तो उसको डरना नहीं है उसको, बल्कि कैसे ठीक होगा उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है। ट्राई टू प्रोवाइड सम इमीडिएट हेल्प और रिलीफ टू द इंजर्ड पर्सन। तो क्या करना चाहिए आपको, कुछ इमीडिएट हेल्प करनी चाहिए उसकी, किसकी, इंजर्ड पर्सन की, जिसको चोट लगी है या जो घायल हुआ है उसकी इमीडिएटली कुछ हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले या वो उसको कुछ थोड़ा सा सही लगे। ठीक है। तो द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड किसको कहते हैं, जो एकदम से हेल्प दी जाती है ना, किसको, इंजर्ड पर्सन को, जो कि चोट लगा हुआ पर्सन है या जिसको कोई घाव हो गया है, वो पर्सन है, उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो आपको हेल्प दी जाती है उसको, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। प्रॉपर फर्स्ट एड कैन सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड पर्सन। अगर प्रॉपर फर्स्ट एड मिल जाए ना उस बंदे को जिसको लगी है, इंजर्ड हुआ है, जिसको चोट लगी है, तो उसकी ज़िंदगी बच सकती है। ठीक है। सो वी मस्ट नो सम बेसिक फर्स्ट एड रूल्स। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करना चाहिए हमको, कुछ फर्स्ट एड रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है। तो क्या है फर्स्ट एड रूल्स, देखो इधर। नंबर 1 क्या है, इफ़ समबडी गेट्स बैडली इंजर्ड। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसको, कॉल द डॉक्टर और एन एल्डर एट वंस। तो क्या करना चाहिए आपको, डॉक्टर को कॉल करना चाहिए और बड़ों को भी आपको बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि छुपा दिया, घर पे मार पड़ेगी तो बताओ ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है ना। नंबर 2 क्या है, इफ़ ए पर्सन इज ब्लीडिंग। अगर किसी जने को, किसी व्यक्ति को या किसी आपके फ्रेंड को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि खून बहुत बह रहा है, डू नॉट लेट द वाउंड ब्लीड। तो आपको उसको ब्लीडिंग को किसी तरीके से भी पहले रोकना चाहिए। ठीक है ना। तो कैसे रोकोगे, टाई ए क्लीन हैंकी और बैंडेज ऑन इट। तो क्या करना है आपको, क्लीन हैंकी, एकदम साफ हैंकी लेके या फिर कोई पट्टी हो तो उसको लेके वहाँ पे बांध देना चाहिए, जिससे कि एक बार ब्लड को रोको। नहीं तो क्या होगा, उसका सारा ब्लड निकल जाएगा डॉक्टर तक जाते जाते ही। तो उससे पहले आपको फर्स्ट एड ये करना चाहिए। ठीक है। नंबर 3 क्या है, मेक द वाउंडेड पर्सन लाई डाउन। जो जख्मी हुआ है, वाउंडेड का मतलब जख्म, जो जख्मी पर्सन हुआ है ना उसको नीचे लिटा देना चाहिए। कीप द वाउंडेड पार्ट एट ए हायर लेवल। और जहाँ पे घाव बना ना उसको थोड़ी ऊपर की लेवल में रखना चाहिए, नीचे ज़मीन पे ऐसे नहीं, जैसे आपके पैर में चोट लगी देखो इसके जैसे, तो 2 पिलो रख के ऊपर किया हुआ है, तो हाई लेवल पे कर देना चाहिए, जिससे कि ब्लीडिंग वगैरह भी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, वॉश द वाउंड विद कॉटन। वाउंड का मतलब आपको पता है घाव होता है ना। तो जो लगी है वो घाव हुआ है उसको क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, किससे, कॉटन से, रुई होती है कॉटन। ठीक है। डिटोल से या एनी अदर एंटीसेप्टिक एंड कोल्ड वाटर से। और किससे, जो एंटीसेप्टिक कोई मरहम वगैरह होती है ना, क्रीम वगैरह जो होती है इसके लिए होती है, लगने के लिए, चोट लगने के लिए, जैसे कि सेफ्रामाइसिन वगैरह, या फिर कुछ भी नहीं है आपके पास तो कोल्ड वाटर से ही आप थोड़ा सा उसको वॉश करो। ठीक है। उसके बाद क्या है, डू नॉट लेट अदर क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। जो इंजर्ड पर्सन है ना, जिसको लगी है, चोट लगी है, उसके आसपास भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपको ये वाले समझ में आए। अभी 2-3 पॉइंट हो रहे हैं, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो क्या है ये पॉइंट, नेक्स्ट है, इफ़ समबडी हैज़ ए फ्रैक्चर। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर क्या होता है, जो अपनी कोई बोन, किसी की भी अपनी क्या, समबडी किसी की भी फ्रैक्चर हुआ है, बोन क्रैक हुई है या टूट गई है, तो यू कैन जज इट विद द सोलन पार्ट। जब किसी का फ्रैक्चर होता है ना तो थोड़ी सी पार्ट जो वो वाला होता है ना वो सूज जाता है, तो आप पहले जज करो कहाँ पे लगी है इसको। ठीक है ना, कहाँ पे इसका फ्रैक्चर हुआ है, उसके लिए आपको पता लगेगा कि दूसरे पार्ट से ज़्यादा सूजा हुआ होगा। फिर क्या, डू नॉट लेट द फ्रैक्चर्ड पार्ट हैंग डाउन। जो फ्रैक्चर पार्ट आपको दिख रहा है ना थोड़ा सूजा हुआ, उसको लटकाना नहीं है नीचे,
इससे ज़्यादा ख़राब होगा वो। टाई इट विद सम लॉन्ग क्लॉथ एंड गिव सपोर्ट टू इट। तो आपको क्या करना है इसके लिए, कुछ लॉन्ग क्लॉथ, लंबा क्लॉथ लेके उसको किसी चीज़ से, जैसे कई बार हैंड पे लगती है तो अपन गले से निकाल के कपड़े को बांध देते हैं जिससे कि वो जगह हिलती नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा जिसको भी चोट लगी है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू क्योर ए बर्न यू कैन कूल इट विथ कोल्ड रनिंग वाटर और आइस। अगर कोई आग से कोई जला है थोड़ा सा भी, या छाले हो गए हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ को पकड़ लिया, तो क्या करना चाहिए आपको, उसको सबसे पहले कोल्ड रनिंग वाटर के आगे रखना चाहिए या उसके ऊपर आइस, बर्फ़ को करना चाहिए, बर्फ़ से टकोर करनी चाहिए। पुट सम ऑनिटमेंट, क्या होता है, कोई मर्रम होती है, इसका नाम ऑनिटमेंट होता है, मर्रम। तो फिर क्या करना चाहिए आपको, कुछ मर्रम लाइक जैसे कि बर्नोल होती है, आग लगने के लिए एक मर्रम होती है, और सिल्वर एक्स ऑन द बर्न, है ना। ये 2 मेडिसिन होती हैं जो जल जाता है उसके लिए होती हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, बर्न वाली जगह पे धीरे धीरे बिल्कुल हाथ से लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इफ़ द सिक पर्सन हैज़ हाई टेम्परेचर ऑफ हाई फीवर। कोई बीमार पर्सन है ना, सिक का मतलब है बीमार पर्सन जो है, उसमें क्या होता है, उसको अगर हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, उसको हाई फीवर है, तो क्या करना चाहिए आपको, लाई हिम डाउन ऑन ए फ्लैट सरफेस। सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए आपको, फ्लैट, बिल्कुल सही जगह पे, फ्लैट जगह पे सुलाना चाहिए, नहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पे सुला दो, ठीक है। पुट ए वेट क्लॉथ ऑन हिज फोरहेड। उसके बाद थोड़ा सा वेट करके, गीला करके क्लॉथ को उसके फोरहेड, जो आगे का हेड अपना दिखता है, उसके ऊपर लगा देना चाहिए। कॉल द डॉक्टर एट वंस। उसके बाद आपको डॉक्टर को साथ साथ फ़ोन कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, कौन से रूल्स हैं, ये रूल फर्स्ट एड के रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो इसमें क्या है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।